Guys, welcome to Basics to UPSC. यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट इस हफ्ते में आ जाएगा। लास्ट ईयर भी रिज़ल्ट जल्दी आया था, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। सो रिज़ल्ट के बाद दो सिनारियो रहने वाले। आइदर यू विल क्लियर एग्ज़ाम और यू डू नॉट क्लियर एग्ज़ाम। सो ये दोनों केस में भी आपके सामने आगे वाला प्लान रेडी होना चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन में टाइम वेस्ट करना का कोई पॉइंट नहीं है। सो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले, बट क्विकली, और जो भी आप डिसीजन लेना चाहेंगे उसके सारे पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जो डिलेमा ऑफ एन एस्पिरेंट ये रहेगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में क्या रहेगा, इसकी हम बात करने वाले। बिकॉज इफ़ यू क्लियर यूपीएससी देन ऑफ कोर्स यू विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बट व्हेन यू डोंट क्लियर एग्ज़ाम उसके बाद क्या करना है, दैट इज़ द पॉइंट वी आर अबाउट टू डिस्कस हियर। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आगे अटेम्प्ट देने हैं, आपने सोचा था कि इस साल ही देना है, आगे नहीं देना है, तो उसके बाद अगर आप यूपीएससी का फील्ड छोड़ेंगे तो आपके पास एक प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। प्लान बी में भी दो चीज़ों पे आपको निर्भर करना चाहिए व्हेन यू थिंक अबाउट अ प्लान बी। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, दैट इज़ इंजीनियरिंग और एमबीए, वो भी एक अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आपको उस टाइम पे भी प्लेसमेंट ऑफ़र किया गया था अच्छा, तो यार आप उस बेसिस पे भी अपने जॉब के लिए अप्लाई करोगे। और अगर समझो कि आपका कॉलेज एवरेज था, आपका डिग्री भी एवरेज डिग्री है, देन आपको जॉब ढूंढते समय मेहनत करना पड़ेगा ज़रा, और जो आपको पैकेज मिलेगा वो भी ऑलमोस्ट डिसेंट सा ही होने वाला है। सो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन क्या है, उस बेसिस पे हमें क्या क्या ओपनिंग्स होंगी मार्केट में, ये सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है व्हेन यू लुक फॉर द प्लान बी। सेकंड ऑप्शन है खुद का कुछ यूनिट शुरू करना, एंटरप्रेन्योर बनना। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है देन यू शुड लुक फॉर द ऑप्शंस जहाँ पे आपको कैपिटल मिलेगा। जैसे अगर आप मुद्रा के लिए एलिजिबल हो तो आप मुद्रा लोन में भी अप्लाई कर सकते हो। देर आर वेरियस ऑप्शंस, स्कीम्स एज पर योर प्रोफाइल, उस हिसाब से आप लोन के लिए भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उस आइडिया पे कुछ दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही करना है आपको। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा स्टडी करो और डिटेल्स में उसके जाने की कोशिश करो और डेप्थ में जाओ। वो बिज़नेस केस में क्या क्या आपको पर्सपेक्टिव और जानने हैं, उसमें भी थोड़ा R&D करो, और इस तरह से यू विल लुक फॉर द बिजनेस प्लान। सो ये रहेगा आपका प्लान बी। थर्ड ये है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको पता है कि यू आर अ गुड टीचर, यू कैन टीच गुड, ठीक है, आप में एक अच्छी लीडरशिप भी है, आप बच्चों को अच्छे पढ़ा भी सकते हैं, तो यार आप टीचर के जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। टीचर के जॉब के लिए देर आर ऑप्शंस, देर आर वेरियस साइट्स जहाँ पे जाके आप पढ़ा भी सकते हैं। सो वो भी एक ऑप्शन आप ध्यान में रखना है। सो ये हो गया प्लान बी की बात। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हम अगर यूपीएससी का नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस। सो अगर आप 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
आपने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया है, बट उस तरह आपको अटेम्प्ट नहीं देना है, ठीक है। अगर आप फेल हुए हो तो कुछ ना कुछ कमी आपके स्टडीज़ में पक्का रहती है, और दैट इज़ वाई यू फेल द एग्ज़ाम। सो यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, सो दैट आगे की जर्नी में जब प्रीलिम्स पास आएगा, मेंस पास आएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ डेली न्यूज़पेपर। दिस इज़ मस्ट। जितने भी करंट अफेयर्स आए इस साल या पिछले साल, वो सारे न्यूज़पेपर से आए। किसी मैगज़ीन पे निर्भर मत रहो। न्यूज़पेपर इज़ द की। आई रिपीट, न्यूज़पेपर इज़ द की। नेक्स्ट, आपका ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल आपका है, आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना अच्छे से ऑप्शनल आपको करना है। आप चाहो तो वो फेब और मार्च तक भी कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स का बेसिक तैयारी अच्छे से हो चुका है और उसके बाद 2-3 महीने में आप प्रीलिम्स को परफेक्ट लेवल पे प्रिपेयर कर पाओ, तो ऑप्शनल 3 मंथ्स आपको मस्ट देना ही देना है। उसमें आपको स्टडी भी करना है और आंसर राइटिंग भी करना है। आंसर राइटिंग में डेली 4 जीएस के आंसर आपको लिखने ही लिखने हैं। एट एनी कंडीशन आप ये डेली आंसर राइटिंग मिस नहीं करोगे। और 2 ऑप्शनल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। सो टोटल 6 आंसर यू आर गोना राइट, 4 फॉर जीएस, 2 फॉर 2 फॉर ऑप्शनल। ऐसे डेली 6 आंसर यू विल हैव टू राइट, सो दैट आगे जाके जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स। बच्चे क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल में टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, बाद में बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग रह जाती है, फिर उसका टेंशन आ जाता है कि वो ठीक से रिवाइज नहीं हुआ। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस में हमें अब नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स है जो डेली एमसीक्यू डालते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का ऑप्शन आपको वहाँ पे होता है। ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो, 30 एमसीक्यूज़ आप डेली वहाँ पे सॉल्व करोगे। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके एमसीक्यू देखने के बाद एग्ज़ाम में जो फियर आपको जनरेट होता है वो निकल जाएगा। एग्ज़ाम एमसीक्यू अगर बड़ा होगा तो उसको देख के आप बौखला नहीं जाओगे। समझ रहे हो, ये सारी मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं अबाउट एमसीक्यू, वो आपके हाथ में आ जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक हो जाएगी। आप जैसे ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो एलिमिनेशन का आपका टेक्निक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कंटेंट भी फैमिलियर हो जाएगा। सो डेली एमसीक्यू इज़ मस्ट। कंसिडर कि आगे 180 डेज़ है, 6 महीना है, डेली 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपका एमसीक्यू हो जाएगा 5400। इट्स अ ह्यूज नंबर। इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट, 54 टेस्ट। आप समझ रहे हो, 54 टेस्ट अगर आप मार्च में देना शुरू करोगे, मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल और मई, ये तीनों महीने में मिलाकर भी आप 54 नहीं कर पाओगे। जिन्होंने इससे पहले अटेम्प्ट दिया है उनको भी पता है कि 54 टेस्ट आप कर नहीं सकते, नहीं होती है वो। जैसे एग्ज़ाम पास आती है, प्रेशर बिल्ड होता है, रिवीजन बाकी रह जाता है, और 54 टेस्ट आप नहीं दे पाओगे। सो माई पॉइंट इज़ दैट यू शुड प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू, सो दैट वो बाद में टेस्ट सीरीज़ का टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप जैसे मार्च अप्रैल में आप कौन सा भी एक टेस्ट सीरीज़ का 15 से 20 टेस्ट भी दे देते हो तो आपका पहले का ये नॉलेज इस टेस्ट में काम आएगा, और इसके थ्रू ही आपका स्कोर टेस्ट सीरीज़ में ही 80+ रहेगा। सो 80+ स्कोर इन टेस्ट सीरीज़ गिव्स यू कॉन्फिडेंस, ये मत भूलना। सीधा आप टेस्ट सीरीज शुरू करोगे, आपको पता है मार्क्स आएंगे आपके 50, 60, समटाइम्स 40 ऑल्सो। सो अगर एग्ज़ाम जून में है, आज से ही प्रीलिम्स का प्रिपरेशन वैसा नहीं करेंगे जैसा आप मार्च अप्रैल में करते हैं, बट डेली 30 एमसीक्यू करना ही करना है। सो इफ़ यू नोटिस, ये पूरे प्लान में प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर है। आप कितना भी पढ़ लो, कंटेंट इज़ नॉट गोना हेल्प यू दैट मच
जितना प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस आप डेली एमसीक्यू से करोगे, प्रैक्टिस रोज़ 6 आंसर राइटिंग से करोगे। कंटेंट तो बिल्ड होता रहेगा यार, कंटेंट बिल्डिंग ये कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो होता रहेगा। और आपका जो सोर्स है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी पढ़ोगे, जो आपका कंटेंट है उसके 4 से 5 रीडिंग्स आपके होने चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा। 4 से 5 बार ये आप अच्छे से करोगे तभी आप पॉइंट अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। और पेपर बहुत स्टैटिक ओरिएंटेड होता जा रहा है, और स्टैटिक मतलब एलिमिनेशन वाला स्टैटिक नहीं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। फॉर दैट 4 to 5 रीडिंग्स ऑफ योर स्टैटिक सोर्स इज मस्ट। बट देर इज़ अ कैच, ये सब शुरू करने से पहले वॉट एवर आई सेड सो फार, ये सब शुरू करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो मैंने डेलिबरेटली नहीं लिखा है, वो है PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस आपको करना ही करना है। दिस इज़ मस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। ये आप सबसे पहले करोगे। ये आप अगर 2022 का अटेम्प्ट देना चाहते हो, आप अगर दिवाली के वैकेशन पे जाओगे, अब वो वैकेशन से आने के बाद 10 नवंबर को भी आपने पढ़ाई शुरू किया, तो पहला काम आपका PYQ एनालिसिस का होगा, प्रीलिम्स और मेंस का। इसके लिए आप 5 to 6 डेज दो, फिर भी चलेगा। 5 to 6 डेज फॉर PYQ एनालिसिस अगर आपने दिए फिर भी चलेगा, बट PYQ एनालिसिस करना ही करना है अच्छे से। एंड देन यू विल स्टार्ट विद दिस ईच एंड एवरी फेज। ये जो यहाँ मेंशन किया है ये सब PYQ एनालिसिस की बात करोगे फर्स्ट। अगेन अगर आप प्रीलिम्स का कुछ पढ़ रहे हो तो उसके PYQs देखना ही देखना है एवरी टाइम। आई रिपीट, एवरी टाइम। आप स्टैटिक का कुछ पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे प्रीलिम्स में उसके उस टॉपिक पे क्या सवाल आए ये आपको देखना है, मेंस में उस पर क्या सवाल आए ये आपको देखना है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्जामिनेशन। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे खाली बुक्स पढ़ते हैं, सोर्सेस पढ़ते हैं, देन दे गिव टेस्ट सीरीज बिफोर 2 or 3 months of the exam and they fail. I repeat, they fail because UPSC का स्टडी नैरो माइंड से नहीं चलेगा, आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें भी PYQ इज़ योर लैम्प, गाइडिंग लैम्प। PYQ आपको गाइड करेंगे, तो PYQ आई वुड से हर रोज़ पढ़ाई शुरू करने से पहले जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका प्रीलिम्स का PYQ देखो, उसका मेंस का PYQ देखो। एंड दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर डे। व्हेनेवर यू रीड न्यूज़पेपर, अगर आपका PYQ अच्छे से है, आपका सिलेबस अच्छे से है, तो आपको न्यूज़ देखते ही पता चलेगा कि न्यूज़ कहाँ से आया है, अपने एग्ज़ाम में वो कहाँ बैठता है, अपने सिलेबस में वो कहाँ बैठता है। इसलिए PYQ and your syllabus are most important thing when it comes to the UPSC examination. So guys, ये था आज का टॉपिक। अगर आप UPSC का फील्ड छोड़ना चाहते हैं आफ्टर 2021 रिज़ल्ट, तो आप क्या करोगे उस पर भी हमने बात किया है, प्लान B। ऑन सेकेंड थिंग, आप अगर नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट यू ये सारी चीज़ें आपके प्लान में आप प्लीज़ ऐड करना। और ये करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलेबस प्लस PYQ एंड देन ये सारे पॉइंट्स। सो दिस थिंग्स विल इंश्योर कि नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स मेंस एक ईज़िली क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो ये था आज का टॉपिक। ये सारा सुनने के बाद अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक देना, चैनल सब्सक्राइब करना, और UPSC रिलेटेड नई नई चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें ये चैनल पे आती रहेगी। प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्ट रहना। थैंक यू सो मच।